चैप्टर 1 का वर्कशीट 1 हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे यस। क्वेश्चन नंबर 1, ये चोरा बार कौन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 वर्कबुक खोली आप लोगों ने? वर्कबुक खोली है अपनी? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 1 चैप्टर 1 का। A plug is used for, options are sowing seeds, adding manure, irrigation and preparing soil. Correct answer is preparing soil. Okay, correct answer is preparing soil, that is D. Question number 2, which of the following tools is used for sowing seeds? Plug, seed drill, hoe and harvester. आप बताएं। Yes, which of the following tool is used for sowing seeds? Correct option is seed drill, B. Okay. Yes, ma'am. Now question number 3. मैम एक बार और रिपीट कर दो। Okay. Okay. Question number 1. Correct option is D. Preparing soil. DB. Question number 2. Correct option is seed drill. Okay. Question number 3. Which of the following statement is incorrect? हमें incorrect statement बताना है। That is, first is weedicides are used to kill weeds. That is correct. Second is, in earlier days the rat was used for irrigation. That is again correct. And crop rotation is growing different crops alternatively in the same field. And fourth is manure decrease the water holding capacity of the soil. Yes. Crop rotation is growing different crops alternatively in same field. That is correct. And क्योंकि हम जो फील्ड है उसमें एक ही एक तरह का क्रॉप नहीं करते, हमें क्रॉप को रोटेट करना पड़ता है। समर में 100 तो विंटर में कोई दूसरी क्रॉप लगानी होती है। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी, manure decrease the water holding capacity of the soil. That is wrong, incorrect statement. Okay, manure increase the water holding capacity of the soil. क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप इज है, लेकिन इसमें आप देखिए कि क्वेश्चन गलत है। एक्चुअल में सभी रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं, मैच, वीट, ग्राम, पीट। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो सही नहीं है, इसलिए आप इसको क्रॉस कर दीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप इज, दैट इज wrong because more than one option is there. And question number 5, which of the following is the correct sequence of growing crop? अपने क्या सीक्वेंस चलता है? फर्स्ट प्रिपेयरिंग सॉइल, यस, देन सोइंग सीड, यस, देन इरिगेशन, यस, एंड देन हार्वेस्टिंग, यस। ये जो पहला ऑर्डर दिया हुआ है ये एकदम से सही ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही करते हैं, उसके बाद सोइंग सीड्स ही होता है, उसके बाद ही इरिगेशन होगा और उसके बाद ही हार्वेस्टिंग होगी। तो आई थिंक ए करेक्ट आंसर। ओके, एंड जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनमें हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में इरिगेशन दिया हुआ है और प्रिपेयरिंग सॉइल बाद में दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। सी के अंदर स्टार्टिंग में हार्वेस्टिंग दिया हुआ है और प्रिपेयरिंग सॉइल बाद में दिया हुआ है, दैट इज अगेन रॉन्ग। एंड डी में सोइंग सीड्स दिया हुआ है और प्रिपेयरिंग सॉइल बाद में दिया हुआ है, दैट इज अगेन रॉन्ग। तो करेक्ट सीक्वेंस इज ओनली वन, ए, प्रिपेयरिंग सॉइल, sowing seed, then irrigation, then harvesting. Okay, तो ये हुआ आपके वर्कशीट के MCQs।
इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट 1 में ही आप देख रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट इज मैन्योर। एक्चुअल में मैन्योर क्या करता है, प्लांट्स को प्रोवाइड टू ह्यूमस। तो करेक्ट आंसर इज सी। मैन्योर के साथ में करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड इज मोट। मोट is the method of irrigation, therefore E. And third is mustard. Mustard is the example of rabi crop, therefore correct answer is A. And what is 2,4-D? 2,4-D is the example of weedicide, therefore correct option is B. And silos, that is the storage of crop, that is D. I repeat again, फर्स्ट के साथ में है C ह्यूमस, सेकंड के साथ में है E that is irrigation, थर्ड मस्टर्ड के साथ में है A that is रबी क्रॉप, एंड फोर्थ के साथ में 2,4-D के साथ में है B that is weedicide, एंड 5 सिलोस के साथ में है D that is स्टोरेज ऑफ क्रॉप। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 का वर्कशीट 1 कंप्लीट होता है। अब आप निकालें वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में आप देखें ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, a hoe is used for loosening the soil and removing the weeds, that is correct answer। ठीक है, क्योंकि जो वीडी मतलब कि वीडिंग है, वीड्स को रिमूव करने के लिए, तो हम उसको मैन्युअली भी रिमूव कर सकते हैं और हो के थ्रू भी हम उसको लूजनिंग करके सॉइल को और उसे रूट अप कर सकते हैं। दैट इज द ए इज करेक्ट। सी हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? सी ट्रू। सेकंड इज द स्प्रिंकलर सिस्टम इज द बेस्ट फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्री, दैट इज फॉल्स। एक्चुअल में जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इनमें हम बजाय स्प्रिंकलर सिस्टम के डिप प्रोसीजर को यूज करते हैं, डायरेक्ट रूट्स में वाटर सप्लाई किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, threshing is used to separate the seeds from the chaff, that is again correct option, yes, true। And urea is a manure, that is false। Urea is not manure, urea is a fertilizer, okay। And fifth is dried neem leaves are also used for storing grains, yes, dried neem leaves are used for storing grains, correct, that is true। तो ये है आपके वर्कशीट के ट्रू फॉल्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बैक्टीरियम ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस है एंड ब्लैंक स्पेस, देन बैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में? कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम। करेक्ट आंसर इज राइजोबियम या राइजोबिया, आप कुछ भी लिख दें, राइजोबिया या राइजोबियम बैक्टीरियम, आप लिख दीजिए राइजोबियम। ओके, सेकंड इज सप्लाइंग वाटर to the crop in adequate quantity is called irrigation। ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा? इरिगेशन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द क्रॉप्स sown in the rainy season are called। जिनको हम रेनी सीजन में सॉन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप। ओके, थर्ड में आप लिखेंगे खरीफ क्रॉप। फोर्थ इज
is the process loosening of the soil. तो आप इसमें लिख दीजिए प्लगिंग, और आप कुछ भी लिख दें, प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग और टिलिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, fertilizers are produced in factories. Fertilizers are produced in factories. तो इसी के साथ आपका वर्कशीट 2 कंप्लीट होता है। आई रिपीट अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स को। फर्स्ट में आपको राइजोबियम, सेकेंड इरिगेशन, थर्ड इज खरीफ क्रॉप, एंड फोर्थ इज प्लगिंग, एंड फिफ्थ इज फैक्ट्री। फिफ्थ इज फैक्ट्री। ओके, यस। नेक्स्ट, अब आप देखिए वर्कशीट 2, वर्कशीट 1 फॉर चैप्टर 2, चैप्टर 2 का वर्कशीट 1। ठीक है, यस। MCQs आप देखें। मिल्क इज प्रिजर्व बाय यूजिंग sugar, salt, oil, and pasteurization. Correct answer is pasteurization. D. Okay. Question number 2. Which of the following microorganisms cause rust of wheat? Bacteria, algae, fungi, and protozoa. Correct answer is fungi. Fungi cause rust of wheat. Okay. Question number 3. Yeast is used in the production of alcohol and bread, oxygen and curd, alcohol and curd, curd and bread. Correct answer is alcohol and bread. एक्चुअल में जो कर्ड है उसमें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो देयरफॉर और तीनों ऑप्शंस के साथ में कर्ड दिया हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज अल्कोहल एंड ब्रेड. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ येलो वेन मोज़ेक डिजीज इन ओखरा इज एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड फूड. क्या है मोड, क्या है इसका ट्रांसमिशन का? येलो वेन मोज़ेक डिजीज इन ओखरा via insect. Okay, therefore correct answer is C. And question number 5. Common salt is used to preserve milk and meat, jams and jellies, meat and fish, meat and fish. Common salt is used to preserve meat and fish. Correct answer is C. Okay. तो ये है आपका चैप्टर 2 का वर्कशीट 1 MCQs. आई रिपीट अगेन, जिसने नहीं किया है, फर्स्ट का D, सेकंड C, थर्ड A, फोर्थ C एंड फिफ्थ C. ओके. नाउ मैच द फॉलोइंग्स. मैच द फॉलोइंग्स में अब आप देखिए, कोलेरा, पोलियो, मलेरिया, रस्ट ऑफ वीट, इन्हें हमें मैच करना है फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस में से. तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेरा. कोलेरा, दैट इज द बैक्टीरिया. करेक्ट आंसर, करेक्ट मैच इज सी. ओके. पोलियो, पोलियो ड्यू टू वायरस. करेक्ट आंसर इज डी. ओके. थर्ड इज मलेरिया. मलेरिया किसकी वजह से है? प्रोटोजोआ की वजह से, मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज. ओके, देयरफॉर प्रोटोजोआ. एंड फोर्थ इज रस्ट ऑफ वीट, दैट इज ड्यू टू फंगी. ठीक है, ये थे आपके मैच द कॉलम्स चैप्टर 2 वर्कशीट 1 में. मैच द कॉलम्स. आई रिपीट अगेन,
फर्स्ट के साथ में सी बैक्टीरिया, सेकेंड के साथ में पोलियो के साथ वायरस, मलेरिया के साथ प्रोटोजोआ एंड रेस्ट ऑफ वीट के साथ है फंगी। ठीक है, तो ये आज हमने आपको